एक जंगल में रामू अपनी पत्नी और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। रामू का एक छोटा सा जमीन था जिस पे वह खेती किया करता था और सब्जियों को बाजार में बेचा करता था। और उसकी बेटी पिंकी एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन लीला रामू से कहती है, सुनो जी, हम क्यों ना शहर में जाकर कोई काम करें। लीला, तुम ये कैसी बातें कह रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर मैं खेतों में काम करता हूँ और ये खेत मेरे पूर्वजों का है। हम शुरू से ही खेतों में काम कर रहे हैं। मैं शहर नहीं जाना चाहता हूँ। रामू जी, मैंने जो सोचा है वह गांव में कभी भी पूरा नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े सपने देखे हैं और फिर हमारी बेटी भी तो है, उसे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। गांव में वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी और ना जाने आप कितने सालों से खेतों में काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास रहने का छत वाला घर भी तो नहीं है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा भी एक अच्छा सा घर हो? अगर हम शहर में कमाएंगे तभी तो ये हमारा सारा सपना पूरा होगा। फिर लीला की बात सुनकर रामू भी मान जाता है और अगले दिन लीला अपने पति और बच्ची के साथ शहर में जाते हैं। शहर में जाने के बाद रामू अपने लिए काम ढूंढता है। तभी वह एक दुकान पर जाता है जो समोसे का होता है। वह वहाँ पर चील समोसा बना रहा होता है। अरे भाई, क्या आपके पास कोई काम है? अगर है आपके पास काम है तो मुझे दे दो। अरे भाई, लग रहा है आप अभी अभी गांव से आए हो। हाँ, मेरे पास काम तो है, पर क्या तुम ये काम कर लोगे? हाँ भाई, मैं कोई सा भी काम कर लूँगा। इतना कहकर रामू वह दुकान पर काम करने लगता है। इसी तरह से रामू मन लगाकर काम कर रहा होता है और अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। तभी एक दिन श्याम चील उसे कहता है, रामू भाई, मैं यह पैसा तहसीलदार को देने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि तुम यह दुकान बंद करके अपने घर चले जाना। ठीक है श्याम भाई। तभी रामू दुकान बंद करने लगता है। तभी अचानक दुकान में आग लग जाता है, जिससे रामू आग में जल जाता है और मर जाता है। यह बात जैसे लीला को पता चलता है, लीला फुट फुट कर रोती है। रामू जी, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपको जिद करके शहर नहीं लाई होती तो आज आप मेरे साथ होते। अब मैं क्या करूं? फिर इतना कहकर लीला अपने घर जाती है और कुछ दिन बीतने के बाद उसके दोस्त सुहानी कबूतरी आती है। लीला, तुम्हारे पति के बारे में यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर लीला क्या कर सकते हैं? लीला, तुम कब तक रामू को याद करती रहोगी? तुम क्यों ना कोई काम करती हो? और फिर तुम्हारी बेटी भी पिंकी है, उसका क्या होगा? सुहानी बहन, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई काम भी तो नहीं है। अरे लीला, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? जिस पे रामू खेती करता था, उस खेत पर तुम कोई फसल क्यों नहीं उगा लेती हो? और मैंने जामुन की खेती की है। जामुन के दाम बाजार में बहुत अच्छा मिल रहा है। तुम भी जामुन की खेती कर लो। फिर लीला अगले दिन अपनी बेटी पिंकी को साथ लेकर खेतों पे जाती है और खेतों का सफाई करके और सिंचाई
फिर उस खेत पर जामुन के पौधे लगा देती है। माँ, आज का काम तो खत्म हो गया। हाँ बेटी, अब जल्द ही अच्छा जामुन लग जाए तो अच्छा होगा। माँ, आप चिंता ना करें, हमारे खेत में सबसे अच्छा जामुन होगा। फिर वह दोनों खेतों से घर आ जाते हैं। इसी तरह से कुछ महीने गुजर जाते हैं। जब लीला खेत पर जाती है तो इतना अच्छा फसल देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होती है और यह बात आकर अपनी बेटी पिंकी को बताती है। पिंकी बेटी, तुमने सच कहा था, हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ माँ, आपने कितनी मेहनत की थी, उसी का फल है जो भगवान ने आज आपको दिया है। हाँ मेरी बेटी, मैं कल ही जाकर सारा जामुन तोड़कर और बाजार में बेच दूंगी। न कहकर लीला अगले दिन खेतों पर जाती है और सारा जामुन तोड़कर बाजार में बेच आती है और अपनी बेटी पिंकी के साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।